हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन संडे और सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो धूप है वो सुबह के 7 बजे आ जाती है। बहुत ही जल्दी आजकल धूप आ रही है। सर्दियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लेट होती है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी धूप आई है अंदर तक ही। तो मॉर्निंग का जो सबसे पहला रूटीन होता है वो मेरा क्लीनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है और मैं सबसे पहले क्लीनिंग करने के बाद ही बाकी के सारे काम करती हूँ। तो अभी मैं दोनों रूम में झाड़ू लगा ले रही हूँ और कल बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि धूल सारी की सारी अंदर आ गई है और दोनों रूम में इतना ज़्यादा धूल ही धूल हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी, नहीं तो बच्चे जो होते हैं उनके पैर पे ये धूल वगैरह चिपक जाती है और धूल चिपकने के बाद वो सीधे बेड में चले जाते हैं। तो इससे डबल काम हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर नीचे झाड़ू पोछा लगाने के साथ साथ हमें ऊपर की जो बेडशीट होगी उनको भी साफ़ करना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा और डेली डेली ये सब नहीं होता है। और आजकल हमारे यहाँ पे शाम के टाइम पे 2 बजे के बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो इसलिए भी मैं इन कपड़ों को धोना अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर कपड़े धोऊँगी तो शाम के टाइम जो है मैं इनको अच्छे से सुखा नहीं पाऊँगी, जल्दी सूखेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये बेडशीट वगैरह जो भारी भारी जो चीज़ें हैं उनको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। अभी छोटे छोटे जो कपड़े हैं, जैसे कि पहनने के कपड़े, नहाने के बाद जो कपड़े वॉश करने होते हैं वही कपड़े मैं अभी धो रही हूँ। अदरवाइज़ अभी जो ये सारे के सारे भारी बेडशीट हो गया या फिर कुछ मैट्स वगैरह हो गया, इनको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे देखिए पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने दोनों रूम में अच्छे से लगा लिया है और धूल, इतना ज़्यादा धूल हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा धूल हो गया था। सिर्फ झाड़ू लगाने से धूल क्लीन नहीं होता। तो जब कभी हम सोचते हैं ना कि हम आज ये काम करेंगे और कल हम ये काम नहीं करेंगे, तो कल के दिन के लिए वो काम ज़रूर बच जाता है। जैसे कि मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मैं आज झाड़ू के साथ पोछा लगाऊंगी, तो मैं कल पोछा नहीं लगाऊंगी, अगले दिन को एक दिन छोड़ करके मैं पोछा लगाऊंगी। लेकिन नहीं हो पाता है, पता नहीं कुछ ना कुछ उस दिन ज़रूर हो जाता है। जैसे कि कल भी मैं सोच रही थी कि आज मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, तो मैं कल पोछा नहीं लगाऊंगी। लेकिन कल क्या हुआ कि बारिश की वजह से पहले आंधी चली, तूफ़ान, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसके पहले बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चली, तो धूल मिट्टी सब अंदर आ गई। तो इसलिए आज जो मैंने सोचा था कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, तो अभी मुझे पोछा लगाना पड़ गया। वरना यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, धूल तो आती ही है, लेकिन पोछा लगाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये सीमेंट है, फ़र्श है, सीमेंट का फ़र्श है। अगर टाइल्स होती तो टाइल्स में डेली ही पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि टाइल्स में पैरों के जो छाप होते हैं वो छूट जाते हैं, तो इस वजह से पैरों के निशान लगने की वजह से सब गंदा हो जाता है, पूरे के पूरी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा फ़र्श है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं बनाई थी। सुबह उठ के हमने सबसे पहले गुनगुना पानी पिया था और उसमें शहद और नींबू मिला के हम सभी के सभी उसी पानी को पीते हैं। उसके बाद हम लोग चाय वगैरह पीते हैं कुछ टाइम के बाद, 1-2 घंटे के बाद। तो मैंने सोचा कि अभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, उसके साथ ही मैं यहाँ पर देखिए जो पराठे होते हैं, सिंपल वाले जो पराठे होते हैं, मैंने क्या किया कि आटा गूँथा और आटे को गूँथने के टाइम पे ही मैंने उसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया था, हल्का सा नमक डाला है और घी के पराठे बना रही हूँ। जैसे कि सिंपल से पराठे बनाए जाते हैं उसी तरीके से बना रही हूँ। और ये वाला घी जो आप देख रहे हैं इस वाले कंटेनर में, ये वाला घी घर का घी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये घी। और जो मार्केट के जो मिलने वाले घी के कंटेनर होते हैं उनमें मुझे बहुत ही बदबू जैसी फ़ील होती है, मुझे बहुत बदबू जैसी आती है उनमें। तो वो वाले कंटेनर का जो घी होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता मार्केट का। तो घर का बना हुआ घी होगा तो उसमें शुद्धता का भी पता रहता है कि हमने बनाया है अपने हाथों से, तो ये बहुत शुद्ध है। तो इसके पराठे जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जब कभी हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, जब कभी हमारा बिल्कुल भी हमें मूड नहीं होता कुछ भी बनाने का, या फिर टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी की वजह से, तो ये वाले पराठे जो हैं सिंपल वाले, तो इनको हम लोग बना सकते हैं, बड़ी आसानी से जल्दी बन जाते हैं, झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जब मैं ये बनाती हूँ। तो बच्चों को भी पसंद है, इसलिए ही मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी सुविधा के लिए मैं बना रही हूँ, नहीं, उनको भी पसंद है तो इसलिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता और उसके बाद मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने आप सभी के साथ में पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे ये पोस्टर वगैरह लगा के अपने किचन को थोड़ा बहुत डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। किस तरीके से मैं अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए ये पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, तो ये प्लास्टिक के पोस्टर्स हैं, इस वजह से इस पे बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं चिपकता है। और अगर हम इसको डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं तो ये इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ 3 टाइम पे, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और दिन का लंच बनाने के बाद और रात में डिनर बनाने के बाद मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। जिस दिन मैंने इसको लगाया था उस दिन से लेकर और आज तक ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि इसको डेली क्लीन किया जाता है, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस पर मैं कभी-कभी वो वाला सॉल्यूशन डाल के छोड़ देती हूँ, क्योंकि नहीं तो रात के टाइम पे फिर कॉकरोच या फिर चूहे वगैरह आ जाते हैं। तो अगर वो सॉल्यूशन इसमें डाला रहेगा तो कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं, मक्खियाँ तक नहीं आती मेरे किचन में। तो इस वजह से मुझे वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद है जो मैंने बनाया था बेकिंग सोडा, विनेगर और इन सब चीज़ों से। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखिए, उससे सीखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है और वो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। तो मेरा तो बहुत फ़ायदा होता है, पता नहीं आप सभी का फ़ायदा होता है या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चमक गया है, एकदम बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है। और गैस को भी मैं कभी-कभी उसी सॉल्यूशन से क्लीन कर लेती हूँ, तो गैस भी बिल्कुल चमक जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये गैस ना टूट चुका है, आप देख सकते हैं इस पे वाइट-वाइट सा जो लगाया हुआ है। तो ये हमने इसको चिपकाने के लिए लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता, इससे गैस पूरी की पूरी बाहर आ रही है और बिल्कुल भी मतलब जो आग जलाते हैं, फ्लेम बिल्कुल बाहर की साइड आ रही है। मुझे इस वाले गैस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाना बनाने में। तो हस्बैंड कह रहे थे कि वो आज एक दूसरा वाला नया बर्नर लेकर आएँगे, पर पता नहीं उनको याद रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो देखते हैं शाम तक लेके आते हैं या नहीं लेके आते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर लेके आएँगे तो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं इसी को क्लीन कर रही हूँ अच्छे तरीके से। और इस वाले गैस को ना बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। तो इस वजह से तो जब जो चीज़ थोड़ा लंबा टाइम खींचती है, लंबे टाइम तक चलती है, तो वो थोड़ा ख़राब भी हो ही जाती है। तो आज थोड़ा हल्का-फुल्का सा मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है, तो इस वजह से क्लीनिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये नहीं रहता कि अभी हमने इनके लिए खाना बनाना है, उनके लिए खाना बनाना है, बच्चे हैं, ये है, वो है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और संडे छुट्टी के दिन तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कोई भी काम करना, क्योंकि सारे काम धीरे-धीरे ही निपट जाते हैं। तो अच्छा लगता है सारे काम जब धीरे-धीरे होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत करके अपने काम को इस तरीके से बाँट देती हूँ। अगर वीक में एक बार हम इस तरीके से कंटेनर वगैरह सब कुछ क्लीन करते रहेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं और एक साथ हमें इनको देखकर लोड नहीं पड़ता हमारे दिमाग पे कि अभी ये बहुत गंदे हैं, हमें क्लीन करना है इनको डेली क्लीन। मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी हमें किसी ख़ास ओकेज़न पे, जैसे कि कोई त्योहार हो गया या फिर कुछ भी हो गया या फिर कोई मेहमान आ गया, तो ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हमारे कंटेनर्स जो हैं वो गंदे हैं और अभी हमें इन्हें वॉश करना है। तो नहीं तो सारा का सारा लोड एक साथ हमारे दिमाग में पड़ जाता है। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके वीक में एक बार या फिर कभी-कभी जब मुझे टाइम होता है, तो मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ गीले कपड़े से और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि कोई चिपचिपे वगैरह रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे किचन में, क्योंकि मैं डेली इनकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके। तो कभी-कभार एक कंटेनर और 2 कंटेनर एक दिन में इस तरीके से मैं क्लीन करती ही हूँ। तो बस ऐसे करके ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा काम का और सब कुछ क्लीन भी होता रहेगा। और मेरे किचन में ज़्यादातर ये स्टील के कंटेनर्स ही हैं, तो इन पे थोड़ा-सा ग्रीसीनेस बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसलिए इनको क्लीन करना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं उनको मैं धीरे-धीरे करके रिमूव करती जा रही हूँ, क्योंकि वो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो धीरे-धीरे करके इन सब चीज़ों को मैं हटाती जाऊँगी। बाकी की जो कंटेनर्स हैं इसी तरीके से मैंने हटाए थे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो कंटेनर्स हैं उनके अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर ली है और अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हमारा न्यू वाला बर्नर, इसको लाना नहीं भूले। तो आ गया है नया वाला बर्नर और ये देखिए मेरी किचन अब बहुत सुंदर लग रही है। धीरे धीरे करके जब मैं एक एक चीज़ें जोड़ती जा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब कुछ क्लीन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।